दोस्तों पोस्ट ऑफिस हमेशा से ही स्मार्ट सेविंग स्कीम्स के ऊपर बढ़िया रिटर्न्स देते आ रहा है। क्या आपको पता है कि आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकते हैं? अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है, यानी कि अगर आप केवल 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे उनके बिहाफ पर आपको कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर ही लेकर चलूंगा। तो देखिए नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल रही हैं। उनमें से मैं जैसे ही सिलेक्ट करूंगा पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, तो हमारे सामने जो एक नया वेब पेज आ जाएगा। तो आप देख पाएंगे पोस्ट ऑफिस की जितनी भी सेविंग स्कीम्स की लिस्ट है वो हमारे सामने आ चुकी है जी। हम बात कर रहे हैं टाइम डिपॉजिट की, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो देखिए नीचे आने के बाद अगर मैं इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे आपके सामने जो है एक टेबल खुल के आ जाएगा। तो आप देख पाएंगे अगर हम बात करें टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट की, तो सबसे पहले आप देखिए ऑफिशियली वेबसाइट पर ही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा गया है एप्लीकेबल रहेंगे 1/4/2025 से 30/6/2025 तक रहेंगे। लेकिन अभी अगस्त मंथ चल रहा है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही मिलेंगे। तो देखिए अगर आप 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 साल के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे 1 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 6.90% मिलेंगे। अगर आप जर्नल की कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। उसी तरह से अगर हम बात करें 2 साल की फिक्स डिपॉजिट या 2 साल की टाइम डिपॉजिट जिसे बोलते हैं, तो आप देखेंगे 2 साल के लिए जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे 7.0% रहेंगे। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो होगा जी क्वार्टरली। इसके अलावा अगर हम बात करें 3 साल की फिक्स डिपॉजिट, 3 इयर्स टाइम डिपॉजिट की, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है जी वो कितना है 7.1%। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। और अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट के लिए, तो अगर हम कंपेयर करें बैंकिंग फील्ड से, तो आपको अभी भी बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं 7.5%। और इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा दोस्तों क्वार्टरली। दोस्तों आरबीआई की ओर से लिया गया जो फैसला रेपो रेट्स को कम करने का, जिसके चलते बैंकिंग फील्ड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा कम किए गए हैं। अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देख लिए। मैं क्या करूंगा, सीधा आपको कैलकुलेटर के ऊपर लेकर चलूंगा और आगे की कैलकुलेशन दिखाऊंगा। तो मैं सीधा पहले कैलकुलेटर ओपन करता हूं जी। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। मैं कैलकुलेशन शुरू करता हूं। अगर दोस्तों आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आप देख पाएंगे अगर मैं बात करूं 1 साल के लिए, सबसे पहले 6.90% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे 1 लाख के ऊपर आपको 7,081 रुपए जो है वो मिल जाएंगे। मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,07,081 रुपए। अगर हम बात करें 1 लाख रुपए की बजाय 5 लाख रुपए की, तो आप देख पाएंगे दोस्तों अगर मैं 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो 5 लाख के ऊपर आपको पोस्ट ऑफिस में 35,403 रुपए मिल जाएंगे। यानी 5,35,403 रुपए जो हैं वो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। अगर हम बात करें 10 लाख रुपए की, तो देखिए 10 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे 70,806 रुपए मिल जाएंगे। और 10,70,806 रुपए आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करें 1 लाख रुपए से शुरू करके, अगर मैं 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने मिलेंगे 7.0%। तो आप देखेंगे
2 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 14,888 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। यानी 1,14,888 रुपए आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं 5 लाख रुपए की बात करूं तो 5 लाख के ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों 2 साल के लिए 7.0% के हिसाब से 74,441 रुपए मिलेंगे। यानी आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5,74,441 रुपए। सो उसी तरह से अगर मैं बात करूं 10 लाख रुपए की तो आप देख पाएंगे 10 लाख के ऊपर आपको 1,48,882 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिलेंगे। यानी 11,48,882 रुपए टोटल वैल्यू हो जाएगी। सो उसी तरह से दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हुए देखिए 7.1% के हिसाब से कैलकुलेट करें 3 सालों के लिए तो आप देखेंगे 1 लाख के ऊपर आपकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी ब्याज की वो कितनी हो जाएगी? 23,508 रुपए। यानी 1,23,508 रुपए टोटल वैल्यू बन जाएगी, मैच्योरिटी वैल्यू बन जाएगी। सो उसी तरह से अगर हम बात करें 5 लाख रुपए की तो 5 लाख के ऊपर 7.1% के हिसाब से 3 सालों के लिए आप देख पाएंगे आपको जो है 1,17,538 रुपए मिल जाएंगे। यानी 6,17,538 रुपए जो हैं वो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो अगर हम बात करें 10 लाख रुपए की तो 10 लाख के ऊपर आप देख सकते हैं जी 2,35,075 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे और 12,35,075 रुपए आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। सो फाइनली हम बात करेंगे 5 साल के लिए। तो देखिए अगर मैं 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% होगा जी। टाइम पीरियड होगा 5 सालों के लिए। तो आप देख पाएंगे अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं 7.5% के हिसाब से तो आपको 44,995 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। यानी 1,44,995 रुपए आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो अगर हम बात करें 5 लाख रुपए की तो देखिए दोस्तों आप देख पाएंगे 5 लाख के ऊपर 2,24,974 रुपए जो हैं वो आपको टोटल ब्याज की राशि मिल जाएगी। यानी 7,24,974 रुपए जो हैं वो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो उसी तरह से दोस्तों फाइनली अगर हम बात करें 10 लाख रुपए की तो देखिए अगर आप पोस्ट ऑफिस में 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 लाख के ऊपर 7.5% के हिसाब से 5 सालों के लिए आपको 4,49,948 रुपए मिल जाएंगे। यानी कि 14,49,948 रुपए जो है वो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू बन जाएगी। दोस्तों पोस्ट ऑफिस का सबसे बड़ा फायदा वो है जी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे आप जर्नल की कैटेगरी में आते हैं चाहे आप सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आते हैं। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो दोस्तों अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना है।